उसके सर कलम करने वाले को अखिल भारतीय क्षत्रिय सेना परिवार की तरफ से 51 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। जैसी गंदी जुबान आपकी है ना, आपकी नहीं, तेरी जो गंदी जुबान है, इसमें लाखों रुपए इनाम देंगे हम इसकी जुबान काटने का। कम से कम 1 करोड़ रुपए का इनाम रामजी लाल चमन की जुबान काटने पे देंगे हम, जिस दिन इसकी जुबान कटेगी। हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। अगर कोई आदमी घृणा पे उतर के आए, नीचता पे उतर के आए, तो उसको उसी स्तर पे जवाब देने की औकात हम में है। सर कटाए हमारे बाप दादाओं ने, तब इतिहास लिखा गया है। राणा सांगा वो जो इब्राहिम लोधी को 2-2-3-3 बार हराने वाले, राणा सांगा वो जो बाबर को नाको चंदी चबाने वाले, और पूरे देश के राजाओं को एक करके बाबर के खिलाफ, तोप के खिलाफ तलवार से युद्ध लड़ने वाले राणा सांगा, और कोई बोलता है कि वो गद्दार थे। जीप काट ली इनकी। हम मुंह तोड़ जवाब देने जा रहे हैं उस निर्लज सुमन लाल को। घर में घुसकर जवाब देने जा रहे हैं तो सब तैयारी में आए। हड्डी तोड़ मरम्मत तो इसकी करनी है, साथ ही साथ इसकी सारी संपत्ति का नाश भी हमें करना है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के द्वारा राणा सांगा पर की गई टिप्पणी मामले में विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है, जहां उनकी टिप्पणी के चलते उन्हें कई तरह की धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं चंद्र प्रकाश और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान। सपा सांसद सुमन को जान से मारने के लिए कई संगठनों ने इनाम का भी ऐलान किया है। अब सवाल ये है कि कौन कौन से संगठन हैं जिन्होंने खुलेआम सपा सांसद को मारने की धमकी दी है। जानने के लिए खबर के अंत तक बने रहिए। साथ ही हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि हम आप तक बड़ी खबरें पहुंचा सके। सपा सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ करणी सेना ने पहले से ही मोर्चा खोला हुआ है। उनके आगरा स्थित घर पर हमला भी किया गया। हालांकि इसे लेकर पूरी समाजवादी पार्टी रामजी लाल सुमन के पक्ष में खड़ी हो गई है। इस बीच अखिल भारतीय क्षत्रिय सेना भी रामजी लाल सुमन के खिलाफ मैदान में उतर गई है। अखिल भारतीय क्षत्रिय सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर गौरव सिंह राणा ने वीडियो जारी कर सपा और रामजी लाल सुमन पर हमला बोलते हुए सपा सांसद का सिर कलम करने पर 51 लाख रुपए इनाम की घोषणा कर दी। अपने वीडियो में गौरव सिंह ने दावा किया है कि वह अखिल भारतीय क्षत्रिय सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और उनका संगठन 12 राज्यों में फैला हुआ है। गौरव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के सांसद सुमन ने हमारे महापुरुषों पर अभद्र टिप्पणी की है। उनकी टिप्पणी देशद्रोह है। समाजवादी पार्टी भी उनका समर्थन कर रही है। सपा सांसद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए गौरव ने कहा कि अखिल भारतीय क्षत्रिय सेना की तरफ से रामजी लाल सुमन का सिर कलम करने पर 51 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। देश भर में उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। सभी भाइयों को जय श्री राम, जय माता की, हर हर महादेव। मेरा नाम ठाकुर गौरव सिंह राणा है। अखिल भारतीय क्षत्रिय सेना का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और 12 राज्यों में मेरा संगठन काम कर रहा है। एक समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने जो हमारे महापुरुषों पर अभद्र टिप्पणी करी है, उसके लिए ऐसे देशद्रोही, जाहिल और निकम्मे राज्यसभा सांसद को जो समाजवादी पार्टी उसे सपोर्ट कर रही है, ऐसे देशद्रोही को अखिल भारतीय क्षत्रिय सेना की तरफ से उसके सर कलम करने वाले को अखिल भारतीय क्षत्रिय सेना परिवार की तरफ से 51 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। ऐसे देशद्रोही को इसके अलावा और कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे महापुरुषों पर इसने जो अभद्र टिप्पणी करी है उसका यही इलाज है। जय हिंद, जय भारत। इससे पहले राजस्थान में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने भी सांसद की जुबान काटने वाले को 5,51,000 रुपए इनाम देने की घोषणा कर चुकी। इसी के साथ अखिल भारतीय हिंदू महासभा की महिला सभा की जिलाध्यक्ष मीरा राठौड़ ने भी सुमन की जीभ काटकर लाने वाले को 1 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया था। इस बीच अलीगढ़ के हिंदूवादी नेता मोहन ने एक विवादित ऐलान किया था। हिंदूवादी नेता ने रामजी लाल सुमन को गोली मारने वाले को 25 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की। हिंदूवादी नेता का ऐलान है कि अगर इससे पहले वह रामजी लाल सुमन से मिलते हैं तो वह खुद भी उन्हें पहले गोली मारेंगे। हिंदूवादी नेता द्वारा की गई घोषणा का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। इसी के साथ समाजवादी पार्टी के सांसद
सुमन की जीभ काटने वाले के लिए मेरठ के सचिन सिरोही भी 1 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान कर चुके हैं। सचिन सिरोही इससे पहले मेरठ के नवाब रहे अब्बू मोहम्मद खान का मकबरा तोड़ने वाले को 50 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान भी कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने औरंगजेब की कब्र तोड़ने वाले के लिए भी 1 करोड़ के इनाम का ऐलान किया है। ये जो रामजी लाल सुमन ने जिस तरीके से हमारे महापुरुषों को, राणा सांगा को जिस तरीके से इन्होंने अपमान जो किया है, मैं कह रहा हूँ धरती पे ऐसे अपमान करने वाले लोगों को पहली बात तो जिंदा कोई अधिकार है। लाखों लोगों की उन्होंने 80 घाव अपने जो है सीने पे लिए समाज के लिए, मतलब उनको कैसे कोई जो है अभी सदन में इस तरीके से बोल रहा है। इन्हें तो निष्कासित कर देना चाहिए सदन से। सांसद बनने का, जनप्रतिनिधि बनने का कोई अधिकार नहीं है ऐसे लोगों को। और इसके साथ साथ मुकदमा अब तक पंजीकृत नहीं हुआ, FIR दर्ज होनी चाहिए इनके ऊपर, इन्हें जो जेल भेजना चाहिए सर, इनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए, हर तरीके से इनके साथ वो होना चाहिए। और बिल्कुल भी हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा रामजी लाल सुमन जैसे लोगों को। अखिलेश यादव जिस तरीके से समर्थन करते हैं, मैं कह रहा हूँ एक भी हिंदू समाजवादी पार्टी को वोट ले दे। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को हिंदू की वोट से तो जीत रही है, किनकी वोटों से चुनाव और सांसद बन के आ रहे हैं, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम पूरा आंदोलन करेंगे। जेल भेजने की मांग करते हैं रामजी लाल सुमन को। और यदि आज के बाद, अब जो इसने अपमान किया, आज के बाद किसी व्यक्ति ने भी अपमान किया, पुरजोर हिंदू समाज विरोध करेगा। और रामजी लाल जैसी गंदी जुबान आपकी है ना, आपकी नहीं, तेरी जो गंदी जुबान है, इसमें लाखों रुपए इनाम देंगे इसकी जुबान काटने का। कम से कम 1 करोड़ रुपए का इनाम रामजी लाल सुमन की जुबान काटने पे देंगे हम, जिस दिन इसकी जुबान कटेगी। ऐसे में एक तरफ करणी सेना और क्षत्रिय सेना रामजी लाल सुमन के खिलाफ मैदान में उतर गई है, तो वहीं अंबेडकर वाहिनी सेना सपा सांसद के समर्थन में उतर गई। अंबेडकर वाहिनी सेना ने करणी सेना की ईंट से ईंट बजा देने जैसी धमकी भी दे दी। अंबेडकर वाहिनी सेना ने कहा है कि 4 करोड़ से ज्यादा दलित राज्यसभा सांसद सुमन के साथ है। अंबेडकर वाहिनी सेना ने अलीगढ़ में DM को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। समाजवादी बाबा साहब अंबेडकर वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुमार जाटव के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि रामजी लाल सुमन ने पहले ही कह दिया था कि उनका मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था अथवा किसी महापुरुष का अपमान करना नहीं था। इसके बाद भी उनके घर पर हमला किया गया, लेकिन लोग हिंसा पर उतारू हो गए। ज्ञापन में उत्तर प्रदेश में दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोक की मांग करते हुए सशक्त कदम उठाने की मांग भी की गई है। इसी बीच राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ भी पूरे विवाद को शांत करने की जुगत में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि सभी सांसदों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव से अपील की है कि वे अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके अपने साथी सांसद रामजी लाल सुमन पर की गई धमकियों के मामले को शांत कराएं। तो बता दें कि सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने सदन में राणा सांगा को लेकर कुछ टिप्पणियां की थी, जिन पर भाजपा और NDA के सदस्य नाराज हो गए। इसके बाद सभापति ने उनकी टिप्पणियों को संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया था। इन टिप्पणियों को लेकर सुमन को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना यह होगा कि सपा सांसद रामजी लाल सुमन को सुरक्षा मिल पाएगी या फिर करणी सेना अपने वादे को पूरा कर पाएगी। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं।